वास्तु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब हम लोग भूगोल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें भूगोल में अभी अब देखेंगे तो ऐसे 29 है। हर एक सेट में 10-10 क्वेश्चन है और सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको बिना देर के इसको कंप्लीट करते हैं। पहला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आके मिलती है? तो गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदी गंडक, कमला और बागमती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला वो पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद से किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा अगर पूछे तो वो आपको नेपाल है, क्योंकि सिर्फ बिहार से जुड़ती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर है। बिहार के किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों की सबसे बड़ी अधिकता है। बिहार के किस जिले की सीमांग गंगा को है वो स्पर्श करती है? तो वो इनमें से कोई नहीं है। उत्तर की ओर से बिहार की लंबाई जो है उत्तर की ओर से 345 है और पूर्व से पश्चिम 483 है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान जो है वो 13वां है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वह किशनगंज है और 2011 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात जो है वह 918 है। नेक्स्ट है हम लोग का सेकेंड नंबर है, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से जो है वह आगे है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो वह प्रथम है। बिहार किस गोलार्ध में है? तो बिहार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा पराइट कहाँ मिलता है? तो बाहर में सबसे ज़्यादा पराइट बिहार में मिलता है। बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह गन्ना है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये नदी सबसे ज़्यादा अपने मार्ग को बदलती है और बाढ़ इसी कारण आता है। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो वो आपको किशनगंज में होता है। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में जो पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला जो है वो गया है। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड नंबर टॉपिक है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो हम लोग का जलोढ़ मिट्टी है। अभी टिप गया अगला जगह से जलोढ़ मिट्टी, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फिंगर रखना कहीं और तो कहीं और दबा जा रहा है, फिर ध्यान नहीं देना है। आंसर हम लोग का सही जा रहा है बस। वाल्मीकि नगर वन्य अभयारण्य अवस्थित है, यह पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जो है वो ज़मीन बच गया था? 57, ये नहीं, आपको जो इसका होगा वो आपको 54% था। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या जो है वो आपको 3 है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण जो है वो कराया गया है? तो वह मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को जो है वो स्पर्श नहीं करते? तो उड़ीसा जो है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। विस्तृत बिहार जो है विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर जो बनाया गया? ये गंगा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर के पहाड़ियों से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर के पहाड़ियों से निकलती है। बिहार में उस जिले का नाम बताया जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है वो दोनों को छूती है, तो ये आपको हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट है 5 नंबर टॉपिक हम लोग का, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर के पहाड़ स्थित है? तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, नालंदा जिले में अवस्थित है बिहार शब्द की, ये उपयुक्त सभी में हो जाएगा। नालंदा जिले जो अवस्थित है ये हम लोग का नहीं 4th नंबर टॉपिक है। तो बिहार शरीफ की सभी ये उपयुक्त राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरिया की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे, हमको लगता है शायद ये टॉपिक बाई मिस्टेक हो गया, हम लोग का 4 नंबर टॉपिक पढ़ना है। 4 नंबर, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है ये 173 फीट है, इसलिए आंसर हम लोग का गलत हो रहा था। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ये आपको 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवस्थित है। नेक्स्ट है हम लोग का सोनपुर नगर किस नदी के तट पर है? ये गंडक नदी के तट पर है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो आपको 33,000 जो है
670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवस्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को जो कहा जाता है, ये आपको दून घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर जो है वो आपको जो है 6 सेंटीमीटर प्रति है। लिट्टी चोखा जो है ये प्रकार का खाद्य पदार्थ है, इसमें तो भूलना ही नहीं है। बिहार के किस साल में सबसे अधिक भीषण जब बाढ़ आई थी वो 1919, ये आपको जो है 40 में 1975 में सबसे बड़ी भीषण आई थी। नेक्स्ट है 5 नंबर हम लोग का, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? यह आपको पश्चिमी चंपारण में है। नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरेक पर्वत, बिहार शरीफ की सभी पहाड़ियाँ उपस्थित है। बिहार का सबसे प्राचीन नहर जो है ये आपको कोसी नहर, सबसे ये कोसी नहीं, सोन नहर जो है आपको सबसे पुरानी है। बिहार में वन क्षेत्र कितने विभाग में फैला हुआ है? तो ये जो है 6,16,446 है। बिहार के तराई क्षेत्र में जो अवस्थित है ये आपको भारत नेपाल सीमा के समानांतर में अवस्थित है। बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक सिंचाई जो है शेखपुरा में होती है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये गंडक परियोजना पे अवस्थित है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा जो है वो नहीं बनाता है? बक्सर जो है वो नहीं बनाता है। नेपाल की सीमा को स्पर्श कर बिहार का जिला जो है वो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। नेक्स्ट है 6 नंबर हम लोग का टॉपिक, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार में चीनी मिट्टी जो है वो भागलपुर और मुंगेर जिला में पाई जाती है। बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदागिरी किस जिले में जो है वो स्थित है? वो बांका में अवस्थित है। झारखंड की सीमा का स्पर्श करने बिहार के जिलों की सही क्रम जो है वो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, बिहार और कटिहार है। बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र वाला पक्षी बिहार कौन सा है? वो किश्वेश्वर पक्षी बिहार है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है वो आपको रोहतास और कैमूर के पहाड़ी के पठारी भाग में है। बिहार में धनुषकर झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोगाबिल झील के नाम से जाना जाता है। बिहार में बांगर मिट्टी में मुख्य फसल पैदा किया जाता है, उसका सही क्रम जो है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट है। बिहार के किस जिले में किश्वेश्वर पक्षी बिहार जो है ये दरभंगा में है। नेक्स्ट है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रावधान जो है धान, गेहूं, गन्ना और चना है। बिहार में ताल मिट्टी के प्रधान क्षेत्र जो है दलहन, तिलहन और गेहूं है। नेक्स्ट है 7 नंबर टॉपिक, बिहार के गया नगर किस नदी के तट पर है? ये फल्गु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है खादर, पुरानी खादर नहीं बांगर। मुजफ्फरपुर शहर किस नदी पर बसा हुआ? मुजफ्फरपुर नगर जो है गंडक नदी के पर बसा हुआ है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना है। सबसे पुरानी कोसी। बिहार राज्य में किस प्रकार के वन को जो है वो शामिल नहीं किया गया है? तो सदाबहार वन को जो है वो शामिल नहीं किया, बाकी तराई वन, मिश्रित वन, पेड़ और शीतोष्ण निदलेलियफ वन को शामिल किया गया है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाले गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार जो है वो कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बिहार में ग्रीष्मकाल में कौन सा शहर सर्वाधिक जो गर्म रहता है? तो सबसे गर्म गया, सबसे ठंडा भी जो है वो गया जिला ही है। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में जो है वो पड़ता है? उत्तर पूर्व मैदानी भाग में पड़ता है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में के मैदान में जो है वो प्रस्तुत होता है? आरा, बक्सर और भभुआ, ये तीनों हो जाएगा हम लोग का। तो नेक्स्ट में आते हैं 8 नंबर टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज जो है वो पाया जाता है? वो भोजपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का बिहार में लंबाई
कितना है, तो 425 किलोमीटर है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर विद्यमान है। चंद्रप्रभा जो है ये बिहार में स्थित है। गंगा की में ऊपर की बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपको कोसी नदी जो है सबसे लंबी है। तोपचांची अभ्यारण्य जो है ये बिहार में है। बिहार की गंगा में उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी कोसी है, उसकी लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर है। पारसनाथ पहाड़ी जो है ये बिहार में है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये गया में है। घाघर नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। घाघर नदी जो है बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है। दक्षिण बिहार की प्रधान सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ये हिमाचल से है। सोन नदी का ये अमरकंटक से है सोन, और कोसी का जो है उधर नेपाल से आती है। ये मिस्टेक हो गया, देखते रहना, गलती तो होती रहती है। 9 नंबर है लवालंग अभ्यारण्य कहाँ से है, ये बिहार में है। नेक्स्ट नंबर है दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल जो है पलामू के चोरहा पहाड़ी से है। नेक्स्ट है नकटी बाग अभ्यारण्य कहाँ है, ये बिहार नागी नकटी और ये सब बिहार में है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती बिहार की किस जगह पर मिलती है, तो ये चौसा के पास आके मिलती है। नेक्स्ट है कांवर अभ्यारण्य कहाँ है, ये बिहार में है। फिर उससे से डालमा अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी बिहार में है। डालमा जो है ये बिहार में है। हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी बिहार में है। जैसे बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है ये आपको राजगीर में है। नेक्स्ट है वह नदी जो अपना मार्ग बदलती है, कोसी नदी है। नेक्स्ट है कोडरमा अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, यह भी आपको बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट है 10 नंबर एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जो है वह जमुई में है। अजय नदी है जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। महुआ दौर अभ्यारण्य कहाँ पे है, महुआ दौर अभ्यारण्य बिहार में है। राजगीर अभ्यारण्य कहाँ पे है, राजगीर अभ्यारण्य जो है ये बिहार में है। नेक्स्ट है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही क्रम जो है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड है। नेक्स्ट है भीमबाद अभ्यारण्य कहाँ है, भीमबाद अभ्यारण्य जो है ये बिहार में है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे है, ये बूढ़ी गंडक के किनारे है। कि निम्न से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसमें आपको गलत नंबर दिया है। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जम्मू कश्मीर से भी नहीं करती है, झारखंड से भी नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात से हल्का गुजरती है, लेकिन इसका आंसर यहाँ होना चाहिए क्वेश्चन, नहीं गुजरती है तो गुजरात से गुजरती है ऐसे। फल्गु नदी किनारे कौन सा पर्यटन स्थल है, बोध गया है। नेक्स्ट है नंबर सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो है वह बूढ़ी गंडक है। निम्न में से कौन सी नदी किसी भी नदी ना मिलती बंगाल की खाड़ी में जो है वह गिरती है, तो ये आपको स्वर्ण रेखा नदी है। नेक्स्ट है 11 नंबर टॉपिक बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी जो बहती है यह आपको पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है। नेक्स्ट है फर्स्ट नंबर बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड जो वह राजगीर में है। नेक्स्ट है बिहार की किस नदी को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है, गंडक नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में सबसे अधिक किस नदी का महत्व है, यह कोसी नदी का महत्व है क्योंकि बाढ़ हाथ लाती रहती है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशाएं बढ़ने के बाद कई शाखाएं विभक्त होती है, उस जगह का जो है वो नाम बताएं, यानी कि इसका बराबर के पहाड़ी के निकट। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार के जो है ये भोजपुर जिले में प्रवेश करती है। बिहार की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है। नेक्स्ट है दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब भूमि बोला जाता है। नेक्स्ट है काकुलत जलप्रपात की ऊंचाई जो है 47 मीटर है। और उरेवेला गांव कौन सी नदी के निकट बसा हुआ है, निरंजना नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है। 12 नंबर पे आते हैं। गुरुपादगिरी को इस युग में किस नाम से जाना जाता है, गुरुपाद को गुरपा पहाड़ी के नाम से जो है वो जाना जाता है।
उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार जो है वह सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक की। त्रिवेणी नहर में किस नदी से जो है वह पानी आता है? यह गंडक नदी से आता है। बिहार में स्थित खलतिक पर्वत को किस और नाम से जो है वह जाना जाता है? बराबर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार में एकनाल के दक्षिणी पहाड़ी पर अधिकांश कौन जाति जो है वह निवास करती है? वो ब्राह्मणों की जाति जो सबसे ज़्यादा निवास करती है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली जो है वह सोन कनाल है। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार था? 1965 में कोसी परियोजना बनकर तैयार हुआ था। चंपारण में गंडक नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? बगहा। नेक्स्ट है, भौगोलिक तौर पर बिहार को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना और बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आते हैं 30 नंबर। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी नदी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी राज्य के कौन सी जगह पर बहती है? बीच में बहती है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है सोन नदी घाटी है, गंडक भी है और कोसी है, तीनों है। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर जो अब कहाँ स्थित हो गया है? अब वह झारखंड में स्थित हो गया है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कौन सा पठार जो है वो विद्यमान है? तो वो आपको छोटा नागपुर का पठार जो है वो विद्यमान है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार की कौन सी नहर प्रणाली थी? तो स्वतंत्रता पूर्व जो सोन नहर प्रणाली थी, सबसे पुरानी है। बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। बिहार का कौन सा जिला गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो वह राजगीर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो धान जो है वो खरीफ फसल है। ककुलत जलप्रपात कहाँ पे? ककुलत जलप्रपात जो है वो नवादा में स्थित है। नेक्स्ट है हम लोग का 14 नंबर टॉपिक। बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह दरभंगा जिले में होता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बराबर की गुफाएं जो है गया में स्थित है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, उत्तर पूर्वी मैदान को उगाया जाता है। तीसरा, जब गोगा बिल झील बिहार के किस नगर में स्थित है? वो कटिहार में स्थित है। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली कौन सी नदी है? 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी जो है ये आपको कोसी नदी है, सोन नदी नहीं होगा। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल जो है वो आपको गेहूँ है। बिहार में जूट उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है पूर्णिया और कटिहार में जूट सबसे ज़्यादा होता है। निम्न से कौन नदी सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। कांवर झील कहाँ पर स्थित है? कांवर झील जो है वो बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है हम लोग का 15 नंबर टॉपिक। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वह मुजफ्फरपुर जिला में होता है। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग चीनी उद्योग है। अब्दुल बारी पुल किस नदी पर बंधा हुआ है? सोन नदी पर बंधा हुआ है। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग जो है सभी है, जूट, चीनी और चाय, तीनों है। बिहार में गुरुदकुट पर्वत कहाँ पर स्थित है? यह राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है वह बिहार है। बिहार में वेणु वन विहार कहाँ पर स्थित है? वह राजगीर में है। बिहार में सोना के भंडारित क्षेत्र हैं, जमुई और पश्चिमी चंपारण, तीनों में है। वर्ष 2002 में बिहार के कौन से शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल जो घोषित किया गया था? ये आपको बोध गया को किया गया था। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट 15 टॉपिक है, कर लेते हैं। 16 नंबर। बिहार के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा गया है? तो बोध गया को कहा गया है। बिहार में तिब्बतियन मठ कहाँ पर स्थित है? बोध गया में है। बिहार की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो नहीं है? तो गंगा नदी नहीं है, बाकी करके सब सारी कर दिया। बिहार में गंगा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? बिहार में तिरहुत क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। पूर्वी सोन नहर की लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है चंपारण में।
दियारा का अर्थ होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। किस बिहार के किस स्थान से पूर्वी सोन नहर जो है वो निकाली गई है? बारून के से त्रिवेणी के। कोसी परियोजना जो शुरू हुआ था 1954 में। नेक्स्ट है 17 नंबर टॉपिक। बिहार में चंदन जलाशय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। बिहार में बदुआ बांध की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था मुजफ्फरपुर 1978 में। मधुबनी क्षेत्र को सिंचित करने वाली नहर कौन सी है? तो ये आपको कमला नहर है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? ये बाघों का है। वाल्मीकि नगर जो है ये बाघों का है। नेक्स्ट है बिहार में त्रिवेणी नहर किस जिले में है? त्रिवेणी नहर जो है ये चंपारण में है। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो बूढ़ी गंडक का उद्गम और संगम जो है बिहार में है। बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 में किस माह में आया था? तो ये जो है मई में आया था। बिहार राज्य में उत्तरी गंगा के मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 66 मीटर है। कौन जो है इसमें सम्मिलित नहीं है? तो सदानीरा गंडक है, सरयू घाघरा है, बूढ़ी गंडक सिकराना है, सुरुन दुर्नावती ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 18 नंबर टॉपिक। उत्तरी गंगा का मैदान बिहार राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो फैला हुआ है? तो 32.77% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ जो है वो पाई जाती है पर्वत और मैदानों में। बिहार के उत्तरी मैदान का निर्माण करने में कौन सी गंगा नदी जो है वह सहायक नहीं है? तो कर्मनाशा नदी जो है वह सहायक नहीं है। देवदार, चीर, एबुनस किस प्रकार के वन है? तो ये शंकुधारी वन है। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ये 173 फीट है। बिहार में बदुआ बांध किस जिले में स्थित है? बिहार में बदुआ बांध जो है भागलपुर में स्थित है। निम्न से कौन सा पक्षी बिहार जो सम्मिलित नहीं है? तो नागी पक्षी बिहार पटना सम्मिलित नहीं है। कांवरझील पक्षी में बेगूसराय सम्मिलित है। नकटी पक्षी बिहार जम्मू ये भी सही है। गोगाबिल पक्षी बिहार पटना भी सम्मिलित है। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी जो है बिहार के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में पाई जाती है। गोगाबिल पक्षी बिहार को किस वर्ष पक्षी बिहार की मान्यता मिली थी? तो 1990 में मिली थी। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला जो है वो भागलपुर है। नेक्स्ट है 19 नंबर। नकटी पक्षी बिहार को पक्षी बिहार की मान्यता कब मिली थी? तो ये 1987 में मिली थी। कौन से समूह की नदियाँ बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा जो है वो बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। कांवर पक्षी बिहार को पक्षी बिहार की मान्यता कब मिली थी? तो 1989 में मिली थी। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जो है वो जाना जाता है? तो बेगूसराय को जाना जाता है। विक्रमशिला गंगा डेल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? तो 1990 में स्थापित किया गया था। बेगूसराय में से कांवर पक्षी बिहार में कौन से प्रवासी पक्षी जो है वह आते हैं? रूस, मंगोलिया और साइबेरिया सभी से आते हैं। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है? भागलपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार के किस पक्षी बिहार में धनुषकार स्थिति जो है गोगागिल पक्षी बिहार पटना। बिहार के किस राज्य के पक्षी बिहार की गणना विश्व के वेटलैंड से होती है? तो कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में बिहार के किस जिले में कांवर पक्षी बिहार है? ये आपको बेगूसराय में है। नेक्स्ट है पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? उत्तर प्रदेश राज्य की साझेदारी है। नकटी पक्षी बिहार के किस जिले में है?
तो ये जमुई में है, नागी नकटी जमुई में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? ये चंपारण में है। नेक्स्ट है, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। बिहार के मुंगेर जिले में भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 106 से 31.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? वो पूर्णिया में, पूर्णिया नहीं कह रहे हैं, आरा में स्थित है। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? बिहार राज्य की सीमाएं जो है वो 3 राज्यों से, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से घिरी हुई है। नेक्स्ट 21 नंबर, बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा अभ्यारण्य? बिहार के मुंगेर जिले में जो भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य है, भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? हाजीपुर फल परिसंस्करण के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कितने वर्गों में फैला है? 25.83 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? उत्तरी बिहार में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड के 2 भागों में कौन सी नदी जो है वो बढ़ती है? तो वो आपका बागमती नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो आपको गया में है। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो ये पटसन की खेती अधिक होती है। वैशाली में निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर है? तो वैशाली में आपका अभिषेक पुष्करनी जो है सरोवर है। नेक्स्ट है 22 नंबर, कल्याणी झील कहाँ पर स्थित है? कल्याणी झील जो है कटिहार में स्थित है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? वो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर कृष्णा कुंज नाम से जाना जाता है? बिहार का जो है किशनगंज जो है कृष्णा कुंज शहर के नाम से जाना जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू हुई थी? ये यूनिसेफ की मदद से शुरू हुई थी। बिहार में नेहरू शांति पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में नेहरू किशनगंज में है। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है गंगा, घाघर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा आदि है। नेक्स्ट है, कछुआ दाह झील बिहार के किस शहर में? कछुआ दाह जो है वह किशनगंज में है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकरी आदि है। नेक्स्ट है, कौशिक नदी को वर्तमान में किस नदी के रूप में जाना जाता है? ये कोसी नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? तो लौरिया जो है पर्यटक स्थल, क्योंकि लौह स्तंभ है अशोक के। नेक्स्ट है 23 नंबर टॉपिक, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा जो है वो नहीं बनाता है? बक्सर, बाकी सब बनाता है। बिहार के बराबर की पहाड़ियाँ किस देव की मंदिर है? शंकर भगवान की है। नेक्स्ट है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित है गया। धारवाड़ समूह की चट्टानें अवसादे जो पाई जाती है वो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है वो इन सबों में नेपारस पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल पहाड़ी से पुरानी है, भरतपुर पहाड़ी से भी पुरानी, इन सभी से है। नेक्स्ट है हम लोग का, बिहार का छपरा शहर किस नदी के किनारे बसा? घग्गर या सरयू नदी के किनारे बसा। बिहार में दामोदर जो है वो प्रवाहित होती है, एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। दरभंगा जिला किस नदी के किनारे जो है वो बसा? दरभंगा जिला है वो कोसी कह रहे हैं। दरभंगा जिला जो है ये बागमती नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। बिहार राज्य नमक का होता है, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है हम लोग का 24 नंबर टॉपिक, बिहार में कहाँ पे मानसूनी से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 860। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी
जलवायु है। बिहार के हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। मंदार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, बांका में स्थित है। भभुआ किस नदी के किनारे जो बसा हुआ है, ये स्वर्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। भागलपुर में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, चाहवी नदी के नाम से पुकारा जाता है। बिहार के समस्तीपुर के मध्य कौन सी नदी बहती है, बूढ़ी गंडक जो है ये बहती है। नेक्स्ट है हम लोग का 25 नंबर। 25 नंबर में हम लोग का बिहार के समस्तीपुर में उत्तर में कौन सी नदी बहती है। बिहार के समस्तीपुर में उत्तर में जो है ये बागमती नदी जो है वह बहती है। नेक्स्ट है बिहार के किस हिस्से में बाढ़ एक मौसमी विपदा है, ये आपको उत्तरी बिहार में। नेक्स्ट बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान जो है कैमूर की पहाड़ी है। बिहार का अभिषेक किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। बिहार राज्य में वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास जो था वह 1960 में हुआ था। बिहार राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, यह पटना में स्थित है। नेक्स्ट है सैनिक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो सैनिक हवाई अड्डा जो है ये आपको बिहटा और मुजफ्फरपुर में स्थित है। समुद्र तल से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर, इसमें आंसर में ही दे दिया 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ पर स्थित है, दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है यह रोहतास में है। बिहार को मुख्यतः कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, ये 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है 26 नंबर। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितने मीटर के बीच है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई जो है ये 250 से 800 मीटर पे है। रामनगर दून का सबसे ऊंचा भाग किसके निकट है, ये संतपुर के निकट है। बिहार में कौन से सिंचाई का साधन सर्वाधिक प्रयोग में जो है वो किया जाता है, वह नहर का किया जाता है। बिहार के में रामशिला की पहाड़ी कहाँ स्थित है, गया में स्थित है। बिहार में भीमबांध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बिहार में भीमबांध जो है मुंगेर में स्थित है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है, कैमूर अभ्यारण्य जो है सासाराम में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार में पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है राजेंद्र पुल किस नदी पर है, राजेंद्र पुल जो है वह गंगा नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में, दुर्गावती जलप्रपात जो है वो कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है हम लोग का 27 नंबर। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है, फतुहा के समीप मिलती है। एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है, किशनपुर में अवस्थित है। लक्ष्मण कुंड कहाँ पर स्थित है, मुंगेर में स्थित है। मंझर कुंड जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, ये बिहार में है। नेक्स्ट है धुआं कुंड जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, धुआं कुंड जलप्रपात जो धुआं कुंड जो है ये आपको बिहार में है। नेक्स्ट है आप लोगों का नॉर्थ टैंक जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, ये बिहार में है। नेक्स्ट है पंत अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, पंत अभ्यारण्य जो ये नालंदा में है। नेक्स्ट है परमाल डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, परमाल डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है 28 नंबर। हरियाबाड़ा हिरन पार्क कहाँ पर स्थित है, हरियाबाड़ा जो है अररिया में स्थित है। सप्तधारा जलकुंड कहाँ पर स्थित है, सप्तधारा जलकुंड राजगीर में स्थित है। ब्रह्मकुंड जलकुंड जो है यह राजगीर में है। सूर्य कुंड जलकुंड जो है ये भी राजगीर में है। नानक जलकुंड अभ्यारण्य जो है ये आपको शेख राजगीर में है। नेक्स्ट है मखदुम कुंड जलकुंड जो है ये राजगीर में है। नेक्स्ट है गोमुख कुंड जलकुंड कहाँ पर स्थित है, ये भी राजगीर में है। सीता कुंड जलकुंड जो है ये मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड जलकुंड जो है ये आपको ये भी मुंगेर में है। जन कुंड जलकुंड जो है ये भी मुंगेर में है। नेक्स्ट है 29 नंबर।
श्रृंगार रूपी कुंड जलकुंड कहाँ पर स्थित है? ये भी मुंगेर में है। भरारी कुंड जलकुंड कहाँ पर स्थित है? ये भी मुंगेर में है। अग्निकुंड कहाँ पर स्थित है? गया में है। सुखलहरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कनहर नदी पर है। तमासीन जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाने नदी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? काऊ नदी पर स्थित है। बरनार जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? भागलपुर जमुई पर स्थित है। बिहार में उत्तर कोयल जलाशय परियोजना कहाँ पर स्थित है? गया और औरंगाबाद में स्थित है। बटेश्वर नाथ पंप नगर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये आपको भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में जमनिया पंप नहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये कैमूर में स्थित है। इस प्रकार हम लोग का 29 भूगोल से हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का भूगोल के बाद है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में हम लोग का 15 है। आइए इसे भी हम लोग कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला बिहार में कौन से स्थल पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? ये चंपारण में है। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वह राबड़ी देवी थी। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वह 16 चुने जाते हैं। बिहार के प्रथम स्वतंत्र मुख्यमंत्री जो थे वह आपको महामाया प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए? वह 38 है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? वह राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? 1937 में बनी थी। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हैं। बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वह 40 है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? वह शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 हैं। दल बदल के कारण 4 वर्षों के अंदर 8 सरकार किस प्रदेश में बनी है? वह बिहार में बनी है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है। इनमें से कौन सा घोटाला लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री काल में जो बिहार में नहीं हुआ था? वह शेयर घोटाला नहीं, बाकी कोलतार, चारा और भूमि तीनों हुआ है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। देवकांत बरुआ कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले किस प्रदेश के जो हैं वो राज्यपाल थे? वो बिहार के थे। नेक्स्ट है सन 1984 में बिहार के साथ साथ किन अन्य प्रदेशों पर आंदोलनकारियों पर गतिविधियां जो है वो उभरी थी? वह है गुजरात। वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1916 में हुई थी। चौसा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? सन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है 3rd नंबर, चौसा किस प्रदेश में? चौसा जो है बिहार में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। बंगाल विभाजन के बाद 1912 में पटना संयुक्त बिहार उड़ीसा में आज़ादी मिलने के बाद कौन से राज्य जो है वो राजधानी बना? वह बिहार बना था। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाइफ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस राजनीतिक दल से जो है? तो वह जनता दल यूनाइटेड से हैं। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति जो है वो आपको राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य की महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को, राज्य सेवा अध्यक्ष और उसके सदस्यों यानी सभी को। बिहार के ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो रह चुके हैं? भोला पासवान शास्त्री हैं। बिहार के 2016 के मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं। बात है 4th नंबर, राज्य के राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ जो दिलवाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्यपाल को देता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, तीनों होते हैं। बिहार में सबसे अधिक कालावधि वाले
मंत्री जो थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण थे और अभी नीतीश कुमार हैं। बिहार विधानमंडल में जो सम्मिलित हैं वो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों सम्मिलित हैं। बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो रामदयालु सिंह थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की जो व्यवस्था जो है वो की गई है, वह 169 के तहत की गई। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? वह राजेश्वरी देवी थे। नेक्स्ट है 5 नंबर। राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो उसका विघटन जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद चौधरी हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य के विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। बिहार राज्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जगन्नाथ मंजू प्रकाश थे। नेक्स्ट है राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के सुरक्षा संबंधित मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है बिहार के पटना शहर के उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे वह सर सैयद फजल अली थे। नेक्स्ट है बिहार के पटना शहर के पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री जो श्रीमती न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनोहर लाल दोषित थे। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वह महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ था? 26 जून 1968 को लागू हुआ था। बिहार के पटना शहर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे? सर एडवर्ड चमियार थे। नेक्स्ट है 6 नंबर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू हुआ था। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो कौन थे? सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू हुआ था। उसमें बिहार के जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए उनका नाम जो था बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में थे। नेक्स्ट है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 8 बार लागू हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन था? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1995 में 7 दिनों के लिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम को आरंभ करने वाला पहला राज्य जो था वह बिहार था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार के। स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कौन था? स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति वीर कुंवर सिंह, ये बिहार से थे। नेक्स्ट है 7 नंबर। बिहार में संवैधानिक शासन जो कब प्रारंभ हुआ था? 1950 से हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में कौन सा सत्याग्रह शुरू हुआ था? ये नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना जो है वह कब लागू की थी? 8 मार्च 2011 को। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? राज्य नियोजक परिषद तैयार करता है। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का जो गठन हुआ था वह मुंगेर में हुआ था। बिहार में 2011 में राज्य के राज्यपाल जो है वो कौन थे? श्री केशरीनाथ त्रिपाठी थे। बिहार के ऐसे कौन से राष्ट्रपति जिनकी लोकप्रियता के कारण उनको जननायक कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। इनको 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना जो है वो कैसी थी? तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिहार में दलित समुदाय के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जीतन राम मांझी थे। बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार जो है प्रदान किया गया था, बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है 8 नंबर। बिहार में किस मछली को राजकीय
मछली जो है घोषित किया था, देशी मांगुर को घोषित किया गया था। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च गृह में बिहार को कितनी सीटें जो है वो मिली थी? तो वो 8 सीटें मिली थी। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कौन से स्थान पर हुआ था? वह बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य में हुआ था? वह बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है वो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के बिहार प्रांत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला कौन सा है? तो वह चारा घोटाला है। नेक्स्ट है हम लोग का 9 नंबर, अंतिम बार बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है वो 9 है। कैसे बिहार नवादा को प्रमुख रूप से किसने अंग्रेजी शासन से जो मुक्त कराया था? वो वीर बाकुंगरों ने करवाया था। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह का स्थापना 1992 में हुई थी। बिहार का कौन सा 38वां जिला बना था? जमुई ने। बिहार का 38वां जिला जो था वह अरवल है। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिला के विभाजन के उपरांत जो है वह बना था? वह जहानाबाद से के उपरांत जो है वह बना था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी मशाल अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन में जलाई थी? संपूर्ण नींद आंदोलन में जो है वह चलाई थी। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष कब किया था? 2003 में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से मुख्यमंत्री समस्तीपुर के निवासी हैं? वो कर्पूरी ठाकुर है। नेक्स्ट है 3 नंबर, वो देखना है। कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? वो जगदीशपुर में हुआ था। भोला परसवान शाह से बिहार के मुख्यमंत्री रहे 3 बार। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री जो थे अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य की विधानसभा की अवधि जो होती है वह 5 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट है, अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था? औरंगाबाद में हुआ था। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से किस वर्ष जो है वह सम्मानित किया गया था? 1962 में सम्मानित किया। बिहार विधानमंडल के उच्च सदन जो है ये आपको विधान परिषद है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1999 में सम्मानित किया था। कोई विधेयक धन है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो कौन करता है? विधेयक धन विधेयक ये है या नहीं, इसका निर्णय जो है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है वो 75 है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर पर अधिनियम जो है वो बनाते हैं? राज्यपाल से बनाते हैं। बिहार में महान विभूति जगजीवन राम द्वारा जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत जो वह की गई थी वह 1974 में की गई थी। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार जो है वह किसे है? राज्यपाल को है। बिहार में से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें जो है वह आरक्षित है? तो वह 6 सीटें आरक्षित है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का उद्घाटन जो है वह कब किए थे? तो ये 5 जून 1974 को किए थे। निम्नलिखित में से बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र जो है वह निर्वाचित हुआ था? तो गोपालगंज और हाजीपुर दोनों हुआ था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का उद्घाटन कहाँ पर किए थे? तो वह पटना में शुरू किए थे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें जो हैं वो 2 हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति में कितने आयाम जो निर्धारित किए गए थे?
तो वो 7 आयाम जो निर्धारित किए गए थे। 12 नंबर पे आते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह 1780 से 1800 के बीच में हुआ था। बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित है? कटोरिया और मनिहारी दोनों आरक्षित है। बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? वह 11 है। बिहार में पीतल का लोटा विद्रोह जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या जो है वो 38 है। बिहार में तमार विद्रोह किसके द्वारा चलाया गया था? बिहार में तमार विद्रोह जो है वह आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया, तीनों हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का संथाल विद्रोह भागलपुर से कहाँ तक फैला था? राजमहल तक फैला था। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? वो 500 आबादी पर होता है। भू राजस्व बंदोबस्त के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? खरवार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 30 नंबर, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में भारतवासियों का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। बिहार राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होते हैं? वह राज्यपाल होते हैं। बिहार में के राज्यपाल को विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य या सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार जो है वो 1 है। 1857 की क्रांति में की शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई थी? वह देवघर जिले से हुई थी। बिहार में वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? जगदीशपुर के भोजपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है? बिहार वो जो होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के कितने नौजवान थे जो दोपहर को तिरंगा लहराने पर हंसते हंसते जो है वो गोलियां खाई थी? वो 60 थे। प्रखंड का प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है? बिहार की महागठबंधन सरकार ने कब विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 जो है वो पेश किए थे? इनमें से 27 फरवरी 2017 को। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट है 30 नंबर हो गया। 14 और 15 लास्ट है। बिहार का 2017-18 के वित्त मंत्री जो है वो कौन थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। बिहार का 17-18 का बजट में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत था? 2.87% था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब आदर्श नगर की योजना लागू करने का जो है वह निर्णय लिए थे? 22 दिसंबर 2015 को। बिहार के कौन से नेता मंडल आयोग के जो है वो अध्यक्ष थे? विदेशी प्रसाद मंडल। बिहार में बक्सर युद्ध का प्रसिद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बिहार के किस नेता ने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस घटना के विरुद्ध में वकालत छोड़कर पूर्ण रूप में देश समर्पित हो गए थे? रॉलेट एक्ट के तहत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लो नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किस साल में किए थे? तो वो 1916 में किए थे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र हेतु ऋण सीमा जो है वो 2 लाख रुपये है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग की सहायता के लिए कार्यक्रम पर कितने रुपये जो वो व्यय किए गए थे? वो 13 करोड़ रुपये जो है वो व्यय किए गए थे। लास्ट है हम लोग का 15। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री बालक या बालिका साइकिल योजना के तहत प्रति विद्यार्थी कितनी राशि साइकिल खरीदने के लिए उपलब्ध जो है वह कराई गई है? 2500 रुपया है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन राघानाथ सिंह माधोलकर द्वारा कब पारित हुआ था? 1912 में पारित हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन राघानाथ सिंह माधोलकर द्वारा कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। बिहार में मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना कब शुरू हुआ था? 2009 में शुरू हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री जिला विकास योजना कब शुरू हुई थी? 2006 में शुरू हुई थी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो थे वो मजहरूल हक थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। इस प्रकार हम लोग का बिहार पॉलिटिक्स
कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हम लोगों का इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक है, आइए इकोनॉमिक भी हम लोग स्टार्ट। इकोनॉमिक में ज़्यादा नहीं, 6 बस टॉपिक है, स्टार्ट कर लेते हैं। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1958 में किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वो सिंचित है? तो वो आपको 20%, 30% से अधिक भाग है। बिहार में कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर से है। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सोन नहर है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में? सोन कमांड एरिया में की जाती है। पूर्व कोसी नहर कहाँ से निकली? हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है गंडक नहर है। बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहलगांव है। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विद्युत नहीं होगा, ताप विद्युत है। नेक्स्ट है हम लोग का सेकेंड नंबर, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई थी। बिहार किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना जो है ये मुंगेर में है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वो सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये मुंगेर है। पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या अर्थ है? यह प्राथमिक शेयर बाजार है। बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में पारित किया था। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका जो है वह निभाता है? कृषि विकास, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, इन सभी में। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम जिला नियोजन कब हुआ था? बिहार में प्रथम जिला नियोजन जो है वो मुंगेर जिला में हुआ था। बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, उपरोक्त सभी। बिहार में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? चाय, डेयरी और चीनी, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना किससे संबंधित है? व्हाइट बॉल जो ये मखाना से है। नेक्स्ट है बिहार में चमड़ा उद्योग संकेंद्रित है, पटना, मुजफ्फरपुर और बेतिया सभी जगह पर है। नेक्स्ट है खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के कुछ जिले महत्वपूर्ण हैं, वो आपको रोहतास, कैमूर, गया और नवादा है। भागलपुर, बांका, जमुई और गया ये दोनों हैं। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का जो कारण है अपर्याप्त अधोसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता, असहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह एनटीपीसी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है किस देश की मदद से स्थापित की गई है? यह रूस की मदद से स्थापित की गई है। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है? यह भागलपुर में स्थित है। बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? यह रूस की सहयोग से स्थापित की गई है। बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर स्थापित है? यह मुजफ्फरपुर में स्थापित है। बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर है? यह बिहार उड़ीसा की सरकार पर है। बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? 1860 से 62 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है 4 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे जिसका कार्यालय हाजीपुर में है ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? 1 अक्टूबर 2002 से किया था। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार ने विधानसभा में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा बजट प्रस्तुत जब की थी? धारा 202 के तहत। स्वतंत्रता के समय भारत में 56 चीनी मिलों में से बिहार के कितनी चीनी मिली थी? 23। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में किस देश की सहायता से जो हुआ स्थापित किया गया था? वह सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 1958 को हुआ था। भागलपुर स्थित कहलगांव ताप परियोजना में उत्पादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1992 में हुआ था। बिहार स्थित पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? हाजीपुर में है। नई दिल्ली से दरभंगा तक सत्याग्रह एक्सप्रेस को किस वर्ष जो है चलाया गया था? 2000 और नहीं, ये इसको चलाया गया था 2000 में चलाया गया था। बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? ये आपको 4 है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या जो है वो
3 है। नेक्स्ट है 5 और 6 लास्ट है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? पटना, गया, राजगीर, तीनों है। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1905 मरहौरा में हुई थी। चीनी मिल का मुख्य उत्पादक जो है वो खांड है। नेक्स्ट है अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? गंगा के उत्तरी मैदान, कोसी महानंदा के मध्य है, गंडक और कोसी के मध्य है, इन तीनों के बीच है। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वह बरौनी में है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? वह रूस के सहयोग से बना है। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? वह डालमिया नगर में है। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना जो 1964 में की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना जो है 1974 में की गई थी। चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल जो है ये सीमेंट का है। लास्ट है हम लोग का 6। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्था जो है कौन सी है? बिहार राज्य वित्त निगम है। बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज निम्नलिखित में से क्या है? वो डोलामाइट है। बिहार में रेल परिवहन का आरंभ जो है कब हुआ था? 1860 में हुआ था। राज्य में जल मार्गों की संख्या जो है वो 8 है, 2 है। बिहार की सबसे पुरानी नहर जो है वह सोन नहर है। नेक्स्ट है बिहार में नहरों का सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र से? सोन कमांड एरिया से होती है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? यह आपको निकाली गई है हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उस नहर का नाम है गंडक नहर नाम है। बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? कहलगांव है। नेक्स्ट है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह ताप विद्युत है। इस प्रकार ये खत्म होता है। बाकी 2 टॉपिक और बच जाते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।